बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। वो वक्त आने वाला है कि इंसान तैयारी कर ले। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो हमारे पास मकान होते हैं और घर होते हैं, और उसमें हम रहते हैं, बड़े ऐश आराम करके नहीं सोचते कि हमने आखिरत की भी तैयारी करनी है। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कब्र है जहाँ हमने जाना है वो जन्नत के बागों जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, तो या फिर उस जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब इस बाग में जाने के लिए हमें रास्ते को तलाश करना है कि वो कौन सा रास्ता है जिस पे चलकर हम उस जन्नत के बाग में हम पहुंच सकते हैं, और उसके अंदर पहुंचकर हम अपने बेहतरीन घर में दाखिल हो सकते हैं जो हमारे अमाल के वजह से जन्नत में बना है। तो इस जन्नत के मकान में जो हमने बनाना है अपने अमाल की वजह से, हमने ये फूलों की शक्ल में अपने अमाल इकट्ठे करने हैं इस दुनिया से, और इनको यहाँ से हमने आखिरत के लिए भेजना है, और ये खूबसूरत गुलदस्ता हमने तैयार करना है अपनी आखिरत के लिए। इसके लिए इल्म दीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, और जैसे एक औरत को ढक छुप के रहना चाहिए हमें वैसे रहना है। और उसके बाद ये मामूलात बराए ख़वातीन हैं, हमें इसको भी देखना चाहिए। ये बहुत बड़े जो उलमा कराम हैं उन्होंने ये ख़ास तौर पे ख़ुलासा निकाला है कि औरत के मामूलात क्या होने चाहिए, यानी कि सुबह से शाम तक उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और उसे अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए कि हम आखिरत अपनी बेहतरीन कर सकें। उसमें औरत को अपने शौहर के लिए बनाव श्रृंगार करना चाहिए। आजकल जो आम बात हो चुकी है कि घर से निकलने से पहले मेकअप किया जाता है और शौहर के सामने गंदा बन के और बीवी आती है, तो ये इंतहाई सख्त बात है। तो इस चीज़ के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि औरत सिर्फ़ अपने शौहर के लिए ही बनाव श्रृंगार करे, ये हुक्म दिया है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इल्म दीन हासिल करना चाहिए और अपना मकाम को समझना चाहिए कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम है, ये हम इसको देख सकते हैं। और फिर जन्नती औरत कौन कौन सी, हमें वो तमाम अहादीस अपने सामने रखनी चाहिए जिन पर अमल करके हम जन्नत में जा सकते हैं। उसके बाद हमें ये भी देखना चाहिए जो हमारी फरसुदा सोच है औरत का बुलंद मकाम है, यानी वो सोच और तर्ज अमल जो आजकल जाहिल लोगों ने अपनाया हुआ है, उसको देखते हुए यानी इल्म दीन ना रखने वालों की जो सोच है उसको दूर करके हमें वैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और ख़वातीन इस्लाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ नसीहतें हैं, ये सामने दी हुई हैं, इसको गौर तवज्जो से पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या आया हम इन पर अमल कर रहे हैं कि नहीं। हमें हर वक्त अपनी शरीयत के मुताबिक अपने पर्दे का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, चाहे कि दुल्हन ही क्यों ना हो। ख़ास तौर पे दुल्हन क्योंकि इतनी बनाव श्रृंगार की बात होती है, उसको भी इस तरह से पर्दा कर लेना चाहिए ताकि हम शरीयत के मुताबिक बेहतरीन बीवी बन सकें। और हमें अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह ताला हमें बेहतरीन पक्की सच्ची मुसलमान औरत बना दे, ताकि हमारी जन्नत जो है कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए और वहाँ पे जन्नत की खिड़की खुल जाए और वो रोशन हो जाए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो आपके पास आ जाएँ। अस्सलामु अलैकुम।